जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक इस साल की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है। बताइए 2026 क्या शानदार साल रहेगा मार्केट के लिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा? जी अनुज जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी ये नए साल की शुभकामनाएं। और जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से ये साल एक बहुत ही पॉजिटिव ईयर होना चाहिए। तकरीबन 18 महीने का अंडर परफॉर्मेंस रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट्स का। ये कैचअप करेगा कहीं ना कहीं। दो बड़े ट्रिगर्स है जनवरी में। सबसे पहला तो अर्निंग्स जो स्टार्ट होगी 10 जनवरी के आसपास, वो मार्केट को कहीं ना कहीं डायरेक्शन देगी। और दूसरा जो बजट आ रहा है, उसमें मार्केट कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहा है कि इंफ्रा, केपेक्स, रेलवेज में कुछ ना कुछ मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव लेके चल सकता है। तो ओवरऑल इन सबको मद्देनजर रखते हुए और खास करके जो बड़े मैक्रो चेंजेस लास्ट ईयर में हुए थे, जैसे रेट कट्स या जीएसटी रिजिग या ओवरऑल जो लिक्विडिटी इकोनॉमी में इन्फ्यूज की गई है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें Q3 नंबर्स पर देखने को मिलेगा। अब टेक्निकल रूप से अगर हम देखें तो क्लियरली निफ्टी जो है वापस बुल ग्रिप में आ चुका है। पिछले वीक का डेटा काफी पॉजिटिव था। ओवरऑल निफ्टी में 26,500 तक की ट्रेजेक्ट्री है। बाय ऑन डिप का व्यू रखिए। मेरे हिसाब से 26,200, 26,000 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। अगर इन पर 26,200 के आसपास आता है तो वहां पर खरीदारी कीजिए। 26,500 का पहला टारगेट रहेगा, लेकिन 26,500 अगर निफ्टी निकल जाता है तो मुझे लगता है कि जनवरी सीरीज में ही निफ्टी ब्लू स्काई टेरिटरी में जाता हुआ दिखेगा। यानी कि 26,800, इनफैक्ट 27,000 भी निफ्टी में पॉसिबल है। तो काफी एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बहुत जल्द बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट लीड कर रहा है मार्केट को। 60,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने निकाल दिया है। और बैंक निफ्टी में भी सेटअप जो है अभी भी कोई भी तरीके से कमजोर नहीं हुआ है। इनफैक्ट बाइंग यहाँ पर बनी हुई है, स्ट्रेंथ यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर भी बाय ऑन डिप की रणनीति रखे। क्रूशियल सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के जो है तकरीबन 59,800 और 59,500 के आसपास है। तो अगर डिप मिलता है तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की जा सकती है। आई थिंक एक सेक्टर जो आज के सेशन में रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, वो है रियल एस्टेट स्पेस। निफ्टी रियलिटी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद रियलिटी यहाँ पर रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। अच्छा ट्रैक्शन, बाइंग वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला फ्राइडे को, और आज के सेशन में भी फॉलो अप बाइंग है। इसका जो सेक्टर लीडर है डीएलएफ, ये हमारा रिकमेंडेशन रहेगा। एज अ डिस्क्लेमर, हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है डीएलएफ। डीएलएफ में सेटअप जो है काफी बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 680 से स्टॉप लॉस लगाकर बाय करने की राय रहेगी। और हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आपको 750 तक के टारगेट डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। और अगर महीने भर का व्यू ले तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि 800 का भी लेवल डीएलएफ में देखने को मिले। तो रियल एस्टेट स्पेस हमारी पिक रहेगी आज के सेशन में। डीएलएफ हमारा टॉप पिक रहेगा पोजिशनल ट्रेड के लॉन्ग साइड में। ओके राहुल जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से भी आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। ये आईटीसी जब क्रैक हुआ, यस, उसके पैरेलली अगर आप देखें, डाबर ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दिया, मैरिको ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। आपको पोजिशनल ट्रेड की स्कोप का एक पॉसिबिलिटी कहाँ लग रही है एफएमसीजी में? जी देखिए, एफएमसीजी सेक्टर अगर एनालाइज करें तो सिवाय आईटीसी के कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो वीक हुआ पिछले वीक में। इनफैक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, डाबर की बात करें, ओवरऑल मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एफएमसीजी स्पेस में बुलिश है। इनफैक्ट बेरिश नहीं है, रादर दैट इज अ बेटर वे टू से इट। और आईटीसी की अगर मैं बात करूं तो खास करके जो बड़ी हैमरिंग देखने को मिली है, आई थिंक निवेशकों के लिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ट्रेडर्स के लिए शायद थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं इजी ट्रेड की बात करूं तो डाबर में ध्यान दिया जा सकता है। डाबर में एक इनफैक्ट पिछले 2-3 सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। एक ब्रेकआउट भी स्टॉक के अंदर हुआ है 525 के ऊपर आज के सेशन में देखने को मिला है। और अगला पड़ाव आई थिंक 550 तक आता है। तो आई थिंक एफएमसीजी में अगर ट्रेड करना है तो डाबर प्रेफर्ड पिक रहेगा। इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर का सेटअप भी काफी बढ़िया है और स्टॉक अपने 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगता है कि 2500 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आईटीसी के अलावा एफएमसीजी में मुझे दिक्कत बाकी स्टॉक्स में दिखाई नहीं देती है। और जैसे आईटीसी संभलेगा, आई थिंक ओवरऑल सेक्टर भी यहाँ पर अपने संभलता हुआ दिखेगा, खास करके इंडेक्स लेवल पे जो निफ्टी एफएमसीजी हम ट्रैक करते हैं। 2-3 स्टॉक्स जो आपके टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे 2026 का, अगर किसी का पूरा व्यू है तो कौन से स्टॉक्स पर अगर आप एक स्टॉप लॉस और टारगेट्स दे सकें तो? या देखिए, अगर ओवरऑल बड़ा व्यू के साथ अगर हम काम करें तो मेरा ये मानना है कि मेटल्स में अभी भी काफी मोमेंटम बाकी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर अभी भी काफी मजबूत है।
और साथ में जो हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है सबसे बेहतरीन स्मॉल कैप स्पेस में है। देखिए लार्ज कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप कहीं ना कहीं मिरर करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स अभी तक चलना शुरू नहीं हुए। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप ये दो सेक्टर्स यानी कि ऑटो और मेटल्स, इनमें अगर स्मॉल कैप पिक्स में अगर हम ध्यान देकर के चल सकते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही बेहतरीन अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर मैं टू व्हीलर ऑटो में देखूं तो हमें बजाज ऑटो का सेटअप यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। अगर आपका साल भर का व्यू हो तो मुझे लगता है कि एक बड़ा रिवर्सल बजाज ऑटो में देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं 12,000 जो ये एक टाइम में 12,000 12,500 के आसपास ट्रेड किया करता था, ये लेवल्स मुझे लगता है कि ये साल में देखने को मिल सकते हैं। तो टू व्हीलर ऑटो में हमारा ध्यान काफी पॉजिटिव है। और जहां तक आई थिंक मेटल्स की बात है, हिंदुस्तान कॉपर हमारा टॉपिक रहेगा। हमने दिवाली पिक में भी इसे रेकमेंड किया है। इनफैक्ट दिवाली पिक में रेकमेंड करने के बाद स्टॉक 50% चल चुका है। तो अगर हिंदुस्तान कॉपर में शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शन देखने को मिले, अगर 5-6% का करेक्शन आता है तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखें। मुझे लगता है कि लंबे लेग्स है हिंदुस्तान कॉपर में, आपको तकरीबन 700 से 800 रुपए तक के टारगेट्स ईयर एंड में यानी कि ये साल के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है दिवाली तक भी लेवल देखने को मिले। इसका रीजन सिंपल है, कॉपर के जो जो चार्ट्स है वो काफी बुलिश है। कॉपर के स्पॉट प्राइसेस इंडिकेट कर रहे हैं कि और अपसाइड आने को आती हुई दिख सकती है। तो हिंदुस्तान कॉपर मेटल्स में और खास करके जो स्मॉल कैप स्पेस और मिड कैप स्पेस है उसमें मुझे लगता है कि हाई बीटा प्ले की तरह आता हुआ दिख सकता है। तो ये दो स्टॉक्स है हमारे, बजाज ऑटो और हिंदुस्तान कॉपर, जिनको साल भर के व्यू से यानी 2026 के व्यू से लिया जा सकता है, और हमें लगता है कि इनमें बड़ी अपसाइड आपको आते हुए दिख सकती है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। ऑल द बेस्ट आपको 2026 के लिए। मीनवाइल निफ्टी